डॉक्टर अंबेडकर को शुगर का मर्ज था, जिसके लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। ये इंजेक्शन उनकी पत्नी सविता कबीर लगाती थी। दिल्ली में उनके घर पर 5 दिसंबर की रात भी उन्हें वह इंजेक्शन लगाया गया था। 6 दिसंबर की सुबह वह मृत पाए गए। क्या हुआ था उस रात जानते हैं आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 की रात हो गया था। अपनी मृत्यु से चंद घंटे पहले वह पत्नी डॉक्टर सविता से नाखुश थे। वो कौन सी बात थी जिससे वह पत्नी से नाराज हो गए थे? हालांकि उनका जिंदगी का ये आखिरी दिन सामान्य दिनों की ही तरह था। वह अस्वस्थ जरूर चल रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। वह सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में नहीं थे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आ चुके थे और उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। उनके जागने के बाद उन्होंने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। अब घर पर रह गए पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए अक्सर आते रहते थे। उस दिन भी आए हुए थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर सामानों की खरीदारी के लिए बाजार चले गए। घर लौटने में देर हो गई। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे तब तक श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थीं। अंबेडकर इस बात पर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे तभी श्रीमती अंबेडकर लौट आईं। डॉक्टर अंबेडकर गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वह उनके घर में घुसते ही नाराज हो गए। उन्होंने कुछ सख्त बातें कहीं। वो आमतौर पर यही थीं कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह इतनी देर के लिए क्यों बाहर चली जाती है। अंबेडकर ज्यादा ही क्षुब्ध लग रहे थे। जब श्रीमती अंबेडकर ने पति को आपे से बाहर होते देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालेगा, लिहाजा वो शांत रहीं। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में वह शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधिमंडल तय समय के अनुसार उनसे मिला। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूंकि वो लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा कि अब मिल लेना चाहिए। इसके 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफे पर निढाल हो गए। आंखें बंद थीं। कुछ मिनटों पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। फिर मालवंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की अंगुलियां सोफे पर थिरक रही थीं। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धम्मा का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सके। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने की बात बताने आया। अंबेडकर ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह अब भी गाना बुदबुदा रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। उन्हें भी टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आए। वहां वह कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीर तेरा भव सागर देर तक बुदबुदाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। किताब
द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया, फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह जब श्रीमती आम्बेडकर हमेशा की तरह उठीं, तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर आम्बेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वह आए तो श्रीमती आम्बेडकर सोफे पर लुढ़क गईं। वो बिलख रही थीं कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती आम्बेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहेब, मैं आ गया हूं, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग तुरंत नई दिल्ली में अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस पर विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती आम्बेडकर ने इस बारे में बेटे यशवंतराव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थीं। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर आम्बेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाहूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका में एक महिला की तारीफ करते हुए लिखा, उन्होंने मेरी उम्र कम से कम 10 साल और बढ़ा दी। इस महिला पर बाद अंबेडकरवादियों ने आरोप लगाया कि उनके नेता का निधन एक हत्या थी, जिसके लिए ये महिला जिम्मेवार है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि डॉ अंबेडकर की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता थीं, जिनकी शादी से न केवल अंबेडकर के परिवार वाले बल्कि उनके बहुत से प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। अंबेडकर के निधन के बाद वास्तव में उनका जीवन कैसे बीता? जब अंबेडकरवादियों ने डॉक्टर सविता पर आरोप लगाया तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अंबेडकर के परिवार और उनके बहुत से अनुयायियों की मांग पर केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराई। हालांकि जांच के बाद सविता को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में कांग्रेस ने उन्हें कई बार राज्यसभा सदस्यता का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया।